आज हम लोग YouTube लाइव में बात करेंगे तुलसी के राम और मीडिया के राम। ये जो बवंडर मचा हुआ है मीडिया में राम का, और इस बवंडर के पीछे जो लोग हैं आप लोग सब जानते हैं उन्हें। असल में मीडिया के राम का और तुलसी के राम का एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि तुलसी के राम में भक्त और भगवान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, लेकिन अब भक्त और भगवान के बीच में एक बिचौलिया है, और ये बिचौलिए की या मिडिल मैन की वापसी का आंदोलन है। पूरे भक्ति आंदोलन की जो विशेषता थी वो ये थी कि भक्ति आंदोलन ने मंदिरों के पुजारियों के पुरोहितों के इन मिडिल मैनों के चंगुल से धर्म को निकाल के भगवान को निकाल के भक्त के हवाले किया था। तो अब ये तो है ही, मतलब पंडित पुजारी पुरोहित संत महंत ये तो है ही मिडिलमैन के तौर पर, बिचौलिया के तौर पर। इनमें राम के नए ठेकेदार भी हैं। और ये राम के नए ठेकेदार, और इनमें सबसे बड़ा ठेकेदार कौन है? पॉलिटिकल लोग हैं, और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा ठेकेदार है मीडिया। तो ये बहुत ही आक्रामक ढंग से इस राम के प्रचार के जरिए मुनाफा और राजनीति में लाभ लेना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता किस संगठन का, लेकिन ये वास्तविकता है, सब लोग जानते हैं क्यों हो रहा है। इसके विपरीत जब तुलसी ने राम को पंडितों, मंदिरों, पुजारियों और बिचौलियों के हाथ से निकाला और राम और भक्त के बीच में किसी बिचौलियों को नहीं रखा, तो उन्होंने दो चीजों पर खास तौर पर जोर दिया। एक तो ये भगवान से प्रेम होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि कर्मकांड, जप, तप, नियम, ये सब फालतू चीजें हैं। दिक्कत क्या है कि अब प्रधानमंत्री कर्मकांड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भजन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो जो भक्ति आंदोलन ने जो चीज बहिष्कृत कर दी थी, खासतौर पर तुलसीदास ने, उस बिचौलिए की नए सिरे से संगठित ढंग से पुनर्वापसी की कोशिशें की जा रही हैं। भक्ति आंदोलन में भगवान सर्व सुलभ थे और जन सुलभ थे। सबके लिए द्वार भगवान के खोल दिए गए थे। कोई टिकट नहीं लगती थी, लेकिन अब आप तय मान लीजिए, सरकार ने अगर वहां 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया है और अभी बाकी जो ऊपर खर्च हो रहा है तकरीबन इतना ही आयोजन पर, तो सरकार ये वसूलेगी आपसे, वो टैक्स लगा के वसूलेगी, मंदिर में दर्शन के टैक्स। तो जो कल तक राम बिचौलिया और करप्शन से फ्री था, नए दौर में वह बिचौलिया और करप्शन के बीच में है। पहले सर्वजन सुलभ था, लेकिन अब पेमेंट सुलभ है। ये एक नया शिफ्ट है जो कि आने वाला है, जिसकी नींव रखी जा रही है। एक अन्य चीज थी जिसको कि इस बीच में हम सोच सकते हैं कि तुलसी के यहां भक्त प्रमुख है, भक्त की सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई है। आज के युग में धंधेबाज प्रमुख है, और धंधेबाज की सबसे ज्यादा प्रशंसा की जा रही है। कौन कितना कमा के देगा, कौन कितना धंधा करके देगा, सड़कों से कितना टोल टैक्स वसूला जाएगा, होटल से कितना इनकम होगी, बाजार में कितना मुनाफा कमाया जाएगा। यानी जो धंधेबाज है वह आज के युग का आइकॉन है, जो कि ड्राइविंग फोर्स है।
वो नायक है। तुलसी की राम भक्ति में भक्त नायक था, भक्त प्रमुख था, राम गौड़ थे। आज के जमाने में धंधेखोर प्रमुख है और राम गौड़ है। राम के पास जब भक्त जाते थे तो राम अपने भक्तों के प्रति ममता, दया, इनका प्रदर्शन करते थे। और अब जो नए राम भक्त हैं, जो आपके घर घर आ रहे हैं और घर घर आएंगे आगे आने वाले समय में, ये कौन लोग हैं? इनका उन राम की भक्ति और राम के भक्तों से और उसके चरित्र से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये अहंकार और अधिकार, सत्ता के अधिकार हमारे पास हैं, अहंकार। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही चिंता की चीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि तुलसी की भक्ति में और राम के चित्रण में तुलसी से ने जो काम किया वो काम किसी ने नहीं किया। वो पूरा मीडिया भी नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी की तो खैर कोई शक्ति ही नहीं है कि वो कर सके। राम को जनप्रिय बनाया नायक के तौर पर तुलसी ने, खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र में। तो तुलसी क्या है, जो राम है उसके लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। तुलसी क्या है, राम है उसके लिए किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बल्कि राम का नाम घर पर ही आप लेके आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और राम को पाने का सबसे अच्छा तरीका है दीन दुखियों की सेवा करना। और राम को पाने के लिए पंडित, पुजारियों, ब्राह्मणों की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो चीज है, ये चीज तुलसी के राम और आज के राम सेवकों के बीच में एक बड़ा अंतर क्रिएट करती है। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से सोचा जाना चाहिए, वो ये कि तुलसी ने बाकायदा अपनी रामायण में संत और असंतों के बीच में फर्क किया है। और संत और असंतों के बीच में जो फर्क किया है, उसमें उन्होंने जो असंतों की जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को आज के राजनेताओं पर, आज के तमाम किस्म के राम भक्तों पर आप आराम से लागू कर सकते हैं। आप रामचरितमानस खरीदिए, जो गीता प्रेस गोरखपुर बिक्री कर रहा है, वो आप उसमें देखिए कि असंत कौन लोग हैं। एक और चीज है त्रेता। अब कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम का स्मरण ही काफी है। और कौन सी चीज जरूरी है? मंदिर जरूरी नहीं है, यज्ञ जरूरी नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा जरूरी नहीं है, मूर्ति स्थापना जरूरी नहीं है। तुलसी की माने तो तुलसी कहते हैं कलयुग केवल हरगुण गाहा। एक अन्य जगह कहते हैं कलयुग जोग जोग न जाए न ज्ञाना, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण माना। राम के गुणों का अनुसरण करना, उनको याद करना, स्मरण करना, यह है कलयुग में राम की सेवा का रूप। मंदिर नहीं, यज्ञ नहीं। मंदिर, यज्ञ, ज्ञान ये राम के योग्य नहीं है, बल्कि नाम का स्मरण। और जो इंपॉर्टेंट चीज है राम राज्य की, हेट कैंपेनरों से मेरी गुजारिश है कि तुलसी ने जो राम राज्य की परिकल्पना की है, उसमें राम राज्य की परिकल्पना में
परस्पर प्रीति सबसे महत्वपूर्ण गुण है। परस्पर हेट कैंपेन बड़ा गुण नहीं है, लेकिन आधुनिक जो राम सेवक है, जो मीडिया गैंग का हिस्सा है, जो मीडिया मोंगर हैं या मीडिया कार्ड सेवक जिन्हें कहते हैं, वे लोग सर्वजन प्रीति के भाव का प्रचार करने की बजाय सब समाज में नफरत के प्रचार का सबसे अधिक काम कर रहे हैं। वही लोग सबसे बड़े भक्त भी हैं आज के दौर में। वे अपने वो भक्त कह रहे हैं। ऐसे लोगों की भक्ति का राम के तुलसी के द्वारा वर्णित जो चित्रण है, उसके साथ वर्णित जो कलयुग का चित्रण है, उसके साथ जो भक्त का चित्रण है, उसके साथ कोई मेल नहीं है। आखिरी चीज वो ये कि कौन सी चीज जरूरी है? सिर्फ नाम स्मरण। मैंने फेसबुक पर लिखा भी था कि अगर वो बहुत ज्यादा अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो खाली 1000 बार राम 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 लिखें। राम का नाम स्मरण कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति है। यज्ञ नहीं, कर्मकांड नहीं, पंडित नहीं, मूर्ति नहीं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं, इनकी वकालत तुलसी नहीं करते। और ये चीज हमें असली राम के करीब ले जाने में और तुलसी के राम के करीब ले जाने में मदद करेगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।